लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। नमस्कार, मैं हरीश चूफान एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने आज के ब्लॉग में। और आज आपके साथ बात करना चाहूँगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने आंदोलन को एक नई पहचान दी। विशेष रूप से छात्र आंदोलनों की हम बात करें तो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के लागू हो जाने के बाद हमारे देश में छात्र राजनीति की जो एक ताकत थी, जो समय समय पर छात्र आंदोलन हुआ करते थे, आज उनमें बहुत अधिक बदलाव आया है। और कहीं ना कहीं छात्र राजनीति के प्रति आज उदासीनता का भाव हमारी सरकारों में और स्वयं हम लोगों में भी आ गया है। कारण बहुत से हैं, फिलहाल इस पर कभी और बात करेंगे। आज बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट के पोखरी में जन्मे एक ऐसे छात्र नेता के बारे में जिसने छात्र आंदोलनों को एक नया आयाम दिया और शराब आंदोलन के लिए जिसने अपने प्राणों की बलि दे दी। मैं बात कर रहा हूँ निर्मल जोशी, जिनको कि हम निर्मल पंडित के नाम से जानते हैं। आज उनका जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर यह बहुत खूबसूरत अवसर है बहुत सारी बातों को सोचने का, समझने का। सबसे पहले परिचय की दृष्टि से निर्मल जोशी जी का जन्म 1970 को जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट अंतर्गत पोखरी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिताजी स्वर्गीय ईश्वरीय प्रसाद जोशी जी, जो कि परिवहन विभाग के एक क्लर्क थे, एक सामान्य कर्मचारी थे, और माताजी श्रीमती प्रेमलता जोशी जी एक सामान्य गृहिणी थी। बचपन से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद निर्मल पंडित सुर्खियों में तब आए जब वे अपने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ आए और महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर वे मुखर होकर अपना विषय रखते। उनकी कदकाठी की बात करें तो निर्मल पंडित नाम सुनकर ऐसा लगता है कि एक बहुत हट्टे कट्टे और एक ऐसे व्यक्तित्व को दिमाग में हम लोग लेकर आते हैं। निर्मल पंडित यानी कि निर्मल जोशी जी एक सामान्य कदकाठी के, कम हाइट वाले एक ऐसे व्यक्ति जो साधारण परिवेश में रहते थे। कुर्ता पायजामा पहनना उनको पसंद था और अनेक आंदोलनों में उन्होंने प्रतिभाग किया। ऐसा बताते हैं कि सबसे पहला जो आंदोलन उन्होंने किया महिला छात्रावास में पानी की समस्या को लेकर सर्वप्रथम उन्होंने आंदोलन किया और अपने व्यक्तित्व के कारण अनेक लोगों को अपने साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनाने में वे सफल रहे और यहीं से एक तरह से छात्र राजनीति में या फिर छात्र शक्ति के रूप में वे हाईलाइट हुए। और इसी क्रम में बहुत सारे छात्र छात्राएं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और 1991-92 में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और प्रतिष्ठित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ के वे महासचिव निर्वाचित हुए। उनके व्यक्तित्व का ही कमाल था कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार लगातार वे छात्र नेता के रूप में महासचिव पद पर निर्वाचित हुए और महासचिव रहते हुए विभिन्न समस्याओं को लेकर समय समय पर उन्होंने अनेक आंदोलन किए। और वो जो दौर था वो छात्र राजनीति का एक ऐसा दौर था जिसमें छात्र शक्ति अपने आंदोलनों के दम पर शासन प्रशासन को अपनी मांगों को मनवाने में एक अलग शैली में कार्य करती थी। मैंने पहले भी कहा कि आज छात्र आंदोलनों का वो स्वरूप दिखाई नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि
देश और उत्तराखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं या जो छात्र राजनीति होती है वे नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं और अनेक अनेक हमारे देश के स्थापित नेता हैं जो आज राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। उन सब ने ही कभी छात्र संघ इकाइयों के रूप में या फिर छात्र संगठनों के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI सहित विभिन्न संगठनों के अगुवा के रूप में, आंदोलनकारियों के रूप में अपनी एक विशेष पहचान बनाई और राजनीति की नर्सरी में सीखने के बाद वे आज देश की राजनीति में बहुत जबरदस्त कार्य कर रहे हैं। बात करें निर्मल पंडित की, तो शराब को लेकर, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड था, हम लोग उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने एक तरह से हमारे उत्तराखंड में घर घर तक शराब पहुंचाने का एक दौर शुरू किया। मुझे याद आता है कि वो दौर था जब पहाड़ों में शराब की इतनी दुकानें नहीं होती थी और कहीं ना कहीं सिंडिकेट्स के साथ मिलकर पहाड़ों में पाउच में शराब उस समय आती थी। क्योंकि हम लोग भी उस समय कॉलेज के छात्र थे और निर्मल पंडित जैसे जो छात्र आंदोलनकारी थे, छात्र नेता थे, उनके बारे में हम समय समय पर सुनते थे, पढ़ते थे। उस समय सोशल मीडिया इतना सशक्त नहीं था और एक तरह से नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया का स्थान उस समय समाचार पत्र लेते थे। समाचार पत्रों के माध्यम से ही अपने आसपास की जो भी सोसाइटी की न्यूज़ होती है हम लोगों को मिलती थी। 1998 में पूरे प्रदेश के भीतर जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, तो इसी आंदोलन के चलते तत्कालीन समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह सरकार के विरोध में शराब आंदोलन की अगुवाई करने वाले निर्मल जोशी ने पिथौरागढ़ में जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया। उनकी कदकाठी मैंने बताया कि बहुत सामान्य थी और उनके माथे पे लगा पीले रंग का टीका और उनके कानों पे, दोनों कानों पर पीले रंग का टीका लगाते थे। उनको एक विशिष्ट पहचान दिलाता था और सामान्य कदकाठी के होने के बाद उन्होंने जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन में नशा मुक्ति को लेकर इस बृहद अभियान को धार दी, तो ऐसा लोग बताते हैं कि तत्कालीन वहाँ के जो SP थे उनके साथ उनका विवाद हो गया और भरी सभा में उन्होंने तत्कालीन SP को थप्पड़ मार दिया। यहीं से लोगों को उनके भीतर एक क्रांतिकारी नेता के रूप में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य के नेतृत्व की दिशा में बहुत जबरदस्त कार्य कर सकता था। आज निर्मल पंडित जी हमारे बीच नहीं हैं। अपने वीडियो के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनके जीवन की अनेक घटनाओं को याद करना चाहते हैं, क्योंकि शराब आंदोलन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में प्रतिभाग करने के कारण उन्हें 57 दिन तक फतेहपुर जेल में रहना पड़ा। तरह तरह की यातनाएं उन्हें दी गई। उनके साथ तत्कालीन छात्र नेता गजेंद्र सिंह गंगू, गोपू मेहर जैसे अनेक छात्र नेता थे और एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे पिथौरागढ़ को एक सूत्र में छात्र शक्ति के रूप में बांटने का कार्य किया। ऐसे निर्मल जोशी, निर्मल पंडित को देखकर अनेक राजनीतिक लोग असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होने लगे थे। 27 मार्च 1998 को पूर्व घोषणा के अनुसार शराबबंदी को लेकर, शराब के विरोध में उन्होंने आत्मदाह की घोषणा की और 27 मार्च 1998 को वो दिन आया जब अपनी घोषणा के अनुसार वे निर्धारित स्थान पर आए और उन्होंने स्वयं को आग लगा ली। अनेक लोग मानते हैं कि
इस घटना के पीछे बहुत सारे लोगों की साजिश थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ ही के अनेक लोग थे जो उनकी बढ़ती धमक को देखकर असुरक्षित महसूस करने लगे थे और मिट्टी तेल के स्थान पर पेट्रोल, जो कि अति ज्वलनशील पदार्थ होता है, वो रख दिया गया। और सांकेतिक आत्मदाह की इस घटना में उत्तराखंड का एक ऐसा छात्र नेता जिसे आने वाले समय में उत्तराखंड की बागडोर को संभालना था, उसकी शहादत हो गई। निर्मल पंडित जी को 27 मार्च 1998 को स्थानीय नेताओं के सहयोग से, जिसमें तत्कालीन जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष मयूख मेहर जी, जो कि वर्तमान में पिथौरागढ़ के सम्मानित विधायक हैं, और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के सहयोग से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। और लंबे इलाज के बाद 16 मई 1998 को उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ ही छात्र राजनीति का, छात्र आंदोलनों का, शराब आंदोलनों का, उत्तराखंड आंदोलन का एक कर्मठ सिपाही इस दुनिया से अलविदा कह गया और साथ ही अनेक प्रश्न छोड़ गया हमारे प्रशासन के सामने और एक प्रेरणा दे गया आने वाली पीढ़ियों को और उन तमाम लोगों को जो छात्र राजनीति में जाना चाहते हैं और किस प्रकार से अपने आंदोलन के दम पर सरकार की जड़ों को हिलाने का कार्य छात्र राजनीति कर सकती है, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको भावपूर्ण नमन करते हैं और शासन प्रशासन से, विशेष रूप से सरकारों से निवेदन करते हैं कि जिस शराब को लेकर एक बृहद आंदोलन में स्वर्गीय निर्मल पंडित इस दुनिया को अलविदा कह गए, आवश्यक है कि आज शराब की कालाबाजारी और हमारे उत्तराखंड की बहुत सारी समस्याओं को हम सबको चिंतन के साथ सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति से मैं कहना चाहता हूँ कि अनेक आंदोलन हमारे देश में, हमारे प्रदेश में होते हैं और कहीं ना कहीं उन आंदोलनों की आड़ में हम हमारी राजनीतिक पार्टियों के पिछलग्गू बन जाते हैं और अपने मूल आंदोलन से अनेक बार हम भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। निर्मल पंडित जैसा व्यक्तित्व तो हमको सिखाता है कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने व्यक्तित्व के आधार पर हम समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का कार्य कर सकते हैं और समाज में एक जबरदस्त संदेश देने का जो कार्य उन्होंने किया, उस सब से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिए और हमारे चैनल गुरांस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके साथ इस प्रकार के विषय लेकर मैं आता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।